We learn about the CSS. CSS के बारे में हम बात करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो फिनिश कर ली थी और टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद CSS। CSS की जो फुल फॉर्म है वो है कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब कास्केडिंग स्टाइल शीट क्या करती है? कास्केडिंग स्टाइल शीट्स आपके जो HTML प्रोग्राम्स हैं उनको स्टाइल देने में हेल्प करती है। आप जब HTML का प्रोग्राम बनाते हो, कोई स्क्रिप्ट हमने प्रोग्राम बनाया, आपने पूरी वेब पेज का पूरा लेआउट बनाया। अब जो लेआउट है, लेआउट मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ और आप सभी ने भी बनाया है इसका लेआउट। ये MC प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया है, ये हमारा पूरा लेआउट चल रहा है और index.html हमने तो सेक्शन ए के अंदर हमने HTML जो है वो पढ़ी थी और इस तरह से हमने एक पूरा का पूरा होम पेज डिजाइन किया है। ये आप देख रहे हैं, ये मोबाइल चौकी बनाई है हमने और ये लोगो है, यहाँ पे नेविगेशन बार है, ये आपका प्रोडक्ट गैलरी है और नीचे आपका ये फुटर पेज है। ये हमने यहाँ तक कर लिया था। सो अब इसको स्टाइल कैसे देंगे? ये थोड़ा सा अच्छा डिजाइन नहीं बना है, ठीक है जी। ये जो डिजाइनिंग हुई है अभी तक हमने जो HTML के साथ डिजाइनिंग की है ये बहुत ही पुअर है। अगर आप इस तरह से वेबसाइट को देखोगे, मान लो ये वेबसाइट खुली हुई है, अब इसको देखते हो कि कितना अच्छा हेडर सेक्शन बना है, नेविगेशन बार इज वेरी गुड। जब हम किसी ऑप्शन पे लेके जाते हैं इसको तो आप देखते हो कि इसकी बैकग्राउंड जो है वो भी चेंज हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप स्टाइल देना चाहते हो तो हम कास्केडिंग स्टाइल शीट का यूज करते हैं। अब स्टाइल कैसे देंगे ये इसके बारे में हम आज सीखने वाले हैं। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आप एक एग्जांपल देख रहे हैं कि हमने बॉडी सिलेक्टर लिया है, उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू लाइट ब्लू दे दिया। तो इसका मतलब है कि अब जब ये प्रोग्राम एक हम रन करके देख लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका कोड आ रहा है, ये आपका HTML का कोड है। अब ये CSS लग गई है। सो बॉडी का जो कलर है वो आप देख रहे हैं, ये डिफरेंट बैकग्राउंड जो है वो लाइट ब्लू में आ गया है। देन H1 के ऊपर आपका वाइट और टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गई है, ये देख सकते हैं आप। और पैराग्राफ टैग में जो फॉन्ट फैमिली है ये वो चेंज हो गई है और अब ये पैराग्राफ टैग का जो साइज है, फॉन्ट साइज है वो 20 पिक्सल पे चला गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये बॉडी है और बॉडी के अंदर H1 टैग ही लगा है और P टैग लगा है और ये बॉडी टैग लगा हुआ है, लेकिन विद द स्टाइल इसका जो लुक है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसका मतलब है कि विद द CSS यू कैन गिव द स्टाइल्स टू द टैग। आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, फॉन्ट के ऊपर काम कर सकते हो, टेक्स्ट के ऊपर काम कर सकते हो, अलाइनमेंट इसकी चेंज कर सकते हो। हम टेबल के ऊपर काम करेंगे, बॉर्डर्स के ऊपर काम करेंगे। तो इसके अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज होती हैं। जो टैग्स आपने पढ़े हैं उनके ऊपर तो हम काम करते हैं, इसके अलावा हम क्लास बना के भी इसके ऊपर स्टाइल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन टू CSS। हाँ जी, क्लियर हो गया जी? यस सर। तो इसको यूज कैसे करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं हम। सो CSS is cascading style sheets.
CSS describe how HTML elements are to be displayed on the screen, paper and other media. It saves a lot of work and इसका जो लेआउट होता है वो प्रोवाइड करती है. एंड एक्सटर्नल CSS जो होती है वो .css फाइल के अंदर स्टोर होती है. तो ये हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो CSS के इम्प्लीमेंटेशन स्टाइल्स हैं वो आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो. तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, देखते हैं. तो ये एक आपका डेमो है, ये आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर. वेलकम टू माय होम पेज. यहाँ पे आप स्टाइल दे सकते हो, इधर स्टाइल दे सकते हो, और ये आपके सारे स्टाइल्स होते हैं. व्हाई टू यूज CSS? अभी मैंने बताया बिकॉज आप वेब पेजेस को स्टाइल दे सकते हो और उसका डिज़ाइन लेआउट डिफरेंट वेरिएशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो. और जो आपकी प्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम है, जो अभी आपने देखा कि हमने भी वेबसाइट बनाई, वो बिल्कुल भी आप इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. तो ये आपके कुछ टेम्पलेट्स हैं जो CSS के साथ डिजाइन्ड है, रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट्स. तो अब ये देख सकते हो, ये टेम्पलेट है, पहला टेम्पलेट. ये इस तरह का टेम्पलेट बना हुआ है. एक और टेम्पलेट है, आप अगर वेबसाइट इस तरह से बनाना चाहते हो तो ये टेम्पलेट है. टेम्पलेट्स आर द रेडीमेड डिजाइन्स. यहाँ पे जाके आप ट्राई नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका, इसको मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ. मान लो ये वाला टेम्पलेट आप डिजाइन बनाना चाहते हैं तो आप इसको ओपन कर लेंगे और ये नीचे डिजाइन बना हुआ है, ये देख सकते हैं, और ऊपर आपका कोडिंग आ रही है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटा टैग लगे हुए हैं और ये स्टाइल लगे हुए हैं. फॉन्ट, एरियल, मार्जिन, देन ये कमेंट दिया हुआ है और फिर एक डिव बनाया है. ठीक है जी. डिव के अंदर हेडर, क्लास ये यूज की है, और इसके बाद ये कैसे यूज किया ये हम पढ़ेंगे. अभी यही है, ये डिव सेक्शन के अंदर इमेजेस यूज की हैं, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि होम पेज तैयार हो गया. ये होम पेज आपका रेडी हो गया. तो बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है. ये हम इसको सीखेंगे एक एक करके कि कैसे हमने इसको CSS को इम्प्लीमेंट करना है. तो आपकी वेबसाइट इन तरह से बन सकती है CSS के साथ. ये देखो, ये आपके जो आपकी क्लास में फूड ब्लॉग भी बना रहे थे और फैशन ब्लॉग है. ये अगेन CV टेम्पलेट है. फोटो गैलरी आपकी आ गई है, देख सकते हैं. तो बहुत सारे जो है टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं. तो ये देखिए, इंटीरियर, एक्सटीरियर, होम डेकोर, इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं. सो डेमोस्ट्रेशन देख लेते हैं इसकी. इस तरह से ये एक शोकेस ये आ गया, सर्विसेज डिज़ाइनर. यहाँ पे इसको जैसे हम चेंज करेंगे वैसे वैसे ये आपका बन जाएगा. तो ये इस तरह का आपका वेब पेज बनने वाला है. आप ऊपर जो नेविगेशन बार होती है वैसा भी ले सकते हैं. जैसे आप ये देख सकते हैं ऊपर नेविगेशन बार आ रही है, इस तरह का डेमो देख सकते हैं. ये लिंक आप दोगे यहाँ पे, और लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4, स्टार्ट पेज, और इस तरह से. तो ये सारे काम CSS की हेल्प से हो सकते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स की हेल्प से हो सकते हैं. आपने देखा कि कैसे हमारी एक जो हमने होम पेज क्रिएट किया हुआ है वो कितना ही
डल सा है, लेकिन अभी जो पेज ये बनेगा आफ्टर दिस CSS, वो बहुत ही अमेजिंग डिजाइन के साथ बनने वाला है। सो स्टाइल कैसे देते हैं, सिंटेक्स क्या रहने वाला है, ये अभी हम पढ़ने वाले हैं। सो जो CSS है, ये जो है लिखने का तरीका जो है वो इस तरह से है। यहां पे आपका ये एक सिलेक्टर होता है, मतलब कि टैग, जिस पे हम स्टाइल देना चाहते हैं। मान लो आप H1 पे स्टाइल देना चाहते हो, सो यू हैव टू प्रोवाइड दिस सिलेक्टर हियर, देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। सो प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज के साथ इसमें काम होता है। मान लो H1 पे आप फॉन्ट साइज जो है 30 पिक्सल देना चाहते हो, तो आपको इस तरह से लिखना है H1। आज हम समझ रहे हैं इसको, प्रैक्टिकली भी हम इम्प्लीमेंट प्रोग्रामिंग के थ्रू करके देखेंगे। तो ये P टैग आ गया, इसके ऊपर हम दो चीजें देना चाहते हैं, कलर इज इक्वल टू रेड और अलाइनमेंट इज इक्वल टू सेंटर। सो P क्या है यहाँ पे, जैसे ऊपर एग्जांपल में दिखाया हुआ है, सिलेक्टर है, ये टैग होता है, और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारी क्या आएंगी, यहाँ पे वैल्यूज आप प्रोवाइड करते हो। प्रॉपर्टी होती है, उसकी वैल्यू होती है। तो प्रॉपर्टीज अभी आपको CSS के अंदर लर्न करनी है। दो चीजें CSS के अंदर होती हैं, एक होता है कि इम्प्लीमेंटेशन स्टाइल। इम्प्लीमेंटेशन स्टाइल का मतलब है कि किस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे, इंटरनल वे, इनलाइन वे या एक्सटर्नल वे। और दूसरी जो चीज होती है इसके अंदर, वो होता है कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं CSS के साथ। तो अगर पहले तो ये दो चीजें आपको आनी चाहिए, उसके बाद फिर आप इनका कॉम्बिनेशन बनाते हो और फिर इनको क्या करते हो, यूज करते हो। तो P सिलेक्टर, पैराग्राफ टैग जो होगा ये सिलेक्टर हो गया। ये देखो मैंने भी बताया, यहाँ पे H1 सिलेक्टर है, इस एग्जांपल में P सिलेक्टर है। जो कलर है ये क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, और जो रेड है ये प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई। एंड देन वी हैव टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट लाइन इज अगेन विल बी नोन एज property of the CSS, and then it is the center align। center align क्या हो गई, वैल्यू हो गई। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सिंटेक्स होता है, आप कोई भी यूज करोगे सिंटेक्स यूज करोगे। हाँ जी, क्लियर हो गया जी हरमन, कमल? यस सर। एक मिनट रुकना मैं। तो ये हमने सिंटेक्स के बारे में पढ़ा। अब हम सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि सिलेक्टर कितने तरह के हो सकते हैं, कैसे आप इनको सिलेक्ट कर सकते हो। सो पहला तो आ गया सिंपल सिलेक्टर। ये देखिए, ये चीज समझने वाली है। हरमन जो कल आप प्रॉब्लम बता रहे थे ना, वो आपको इस सिलेक्टर की अंडरस्टैंडिंग से क्लियर हो जाएगी, जो कल आपका चल नहीं रहा था ना वहां पे। यस, हाँ जी सर। हाँ, तो ये सिलेक्टर
किस तरह से लगाते हैं ये वहां पे हमारे को क्लियर हो जाएगा। तो सिलेक्टर कैसे आप लगाते हो, अभी हमने सिंटैक्स देखा, और सिंटैक्स का मतलब है कि ये जो पहला चीज है, ये वाला, ये H1 लिखा हुआ है, जो ये पहला आपका बॉक्स है। अब यहाँ पे क्या क्या लग सकता है, प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज तो बिल्कुल ठीक रहेंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तरह से इंप्लीमेंटेशन होती है। तो सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है सिंपल सिलेक्टर। तो सिंपल सिलेक्टर का क्या मतलब है कि आपको कोई भी एलिमेंट है उसको आपके नेम से सिलेक्ट करना है, ये नेम, या उसके आईडी से सिलेक्ट कर सकते हो, या कोई भी एलिमेंट उसको क्लास से सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। अब हमने P लगा दिया, तो ये सिंपल P मतलब P टैग जितने भी होंगे आपके, यहाँ पे मान लो 3 P टैग हैं, तो तीनों P टैग के ऊपर ये लिखने का तरीका इसका हम एक बार सीख लेते हैं कि आपने हेड के अंदर जाना है, हेड के अंदर आपने लिखना है स्टाइल और स्टाइल टैग क्लोज। तो स्टाइल टैग विल बी यूज्ड टू इंप्लीमेंट द स्टाइल्स। मैंने आपको बताया था 3 तरह से स्टाइल लगा सकते हैं, एक आपका इनलाइन, एक होता है पेज लेवल पे इंटरनल, और थर्ड होता है एक्सटर्नल। ये हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा। तो अभी आप समझे कि हेड टैग के अंदर ये इंटरनल इंप्लीमेंटेशन है। इंटरनल इंप्लीमेंटेशन जो भी आप यहाँ पे लगाओगे सिलेक्टर और उसका यहाँ पे स्टाइल दोगे, वो पेज में जितने भी टैग्स होंगे उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सो यू कैन सी द एग्जांपल, देयर आर 3 पैराग्राफ टैग्स, पैराग्राफ 1, P2 एंड P3, 3 पैराग्राफ टैग्स हैं, और सेंटर लाइन के साथ रेड कलर दिया ऊपर, और राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं तीनों के ऊपर स्टाइल इंप्लीमेंट हो गया है, तीनों के ऊपर स्टाइल इंप्लीमेंट हो गया है। अब यहीं पे क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि अगर मान लो आप 3 पैराग्राफ टैग्स हैं और आप एक पे रेड देना चाहते हो, दूसरे पे ब्लू देना चाहते हो, तीसरे पे ग्रीन देना चाहते हो, तो वो कैसे देंगे? तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। या तो आप इनलाइन स्टाइल शीट का यूज कर सकते हो, या फिर हम आईडी यूज कर सकते हैं। तो हम चलते हैं आईडी सिलेक्टर के ऊपर। आईडी सिलेक्टर क्या होता है? आईडी, आप आईडी लिखते हो पर्टिकुलरली किसी टैग की, ये एक एट्रीब्यूट है जो यहाँ पे आएगा, और हैश के साथ इसको हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, हैश पैरा 1, और ये आपका आइडिया आ गया हैश पैरा 1, और हेलो वर्ल्ड, और ये आपका आ गया। दो टैग लगे हैं P टैग, और 2 P टैग लगे हैं, तो पहला जो P टैग है उसकी आईडी हमने दे दी है, तो ये हैश टैग और ये आईडी मैच हो गई। तो आप देख रहे हो रेड और ये यहाँ पे आ गए हैं। अब मान लो ये दूसरे पैराग्राफ P टैग के ऊपर कोई भी स्टाइल नहीं लगा है, आप देख रहे हो ये बिल्कुल वैसे जैसे बाय डिफॉल्ट आता है। अब मान लो यहाँ पे हम पैरा 2 देना चाहते हैं, तो मैं Ctrl+C करके Ctrl+V कर देता हूँ, और यहाँ पे पैरा 2 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं ब्लू कर देता हूँ, BLUE, और अलाइनमेंट में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए RIGST राइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को क्या चेंज करना पड़ेगा, ID इज इक्वल्स टू पैरा 2। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, डबल कोटेशन के अंदर पैरा 2। अब मैं रन करके दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हो ये राइट लाइन ब्लू कलर में चला गया और ये आ गया। सो इस तरह से आप क्या करते हो, आईडी का यूज करते हो।
हाँ जी, हो गया जी क्लियर? हाँ जी सर। गुड। तो इसको बंद कर देते हैं, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं प्रोग्राम को। और थर्ड जो हम चलते हैं वो होता है क्लास सेलेक्टर। जैसे हैश लगाया था ऐसे क्लास के साथ क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, तो डॉट सेंटर। सो आइडिया क्लास अब सेम काम करेगा, जैसे पी आपका सेंटर है और पी सेंटर है। क्लास का मतलब क्या होता है, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि जो क्लास होती है, ठीक है, तो वो हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं कि कोई भी उससे बिलोंग कर सकता है। जैसे क्लास फ्रूट है तो एप्पल भी फ्रूट है और बनाना भी फ्रूट है। तो ऐसे ही अगर आपको कोई कॉम्बिनेशन में यूज करना है, मान लो ये सेंटर आप H1 टैग पे भी देना चाहते हो और P पे भी देना चाहते हो, तो क्लास का यूज करेंगे। टैग अलग अलग है लेकिन उसकी हमने जो एट्रीब्यूट है वो सेम लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, H1 को भी दे सकते हो और P को भी दे सकते हो। तो ये इस क्लास से बिलोंग हो गए। तो ये सेंटर मैंने क्लास बनाई है और सेंटर H1 भी सेंटर लाइन है, रेड कलर में है, और जहां पे मैं इस सेंटर का यूज करूंगा उस टैग के ऊपर ये वाला इफेक्ट आ जाएगा। सो इसको लिखते हैं डॉट ऑपरेटर के साथ, डॉट डॉट सेंटर, और इस तरह से यूज कर सकते हैं। हरमन, अब आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ रहा है। मान लो आप पी के अंदर अगर कोई सेंटर आ रहा है, ठीक है ना, तो उसको ही करना चाहते हो ओनली पी के साथ, H1 के साथ नहीं। अगर आपने ऐसे लिखा तो इसको तो कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, सेंटर जो है, जो क्लास है, वो सिर्फ पी टैग के साथ ही यूज हो, तो पी डॉट सेंटर आप यूज करोगे। तो इस तरह देखोगे अब पी डॉट सेंटर लिखा है, इसका मतलब पैराग्राफ के साथ ही हम क्लास सेंटर यूज करेंगे तो इफेक्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जो कल आप प्रॉब्लम बता रहे थे वो इस जगह से आपको इस तरह सोल्यूशन मिल जाएगा। आपका था ना एक टाइटल टैग था, उसके अंदर H2 नहीं आ रहा था। हाँ जी सर। है ना, तो टाइटल डॉट H2 लिख सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब यहाँ पे दो हैं, पी सेंटर और पी लार्ज, ये दो क्लासेस हैं। एक आपका लार्ज है और एक आपका सेंटर लाइन है, और आप दोनों का ही इफेक्ट देना चाहते हो। तो दोनों के इफेक्ट में ये देखो, अगर आप यहाँ पे सेंटर दोगे तो ये सेंटर लाइन आ जाएगा, ये भी सेंटर लाइन है, लेकिन आप सेंटर के साथ लार्ज वाली क्लास भी देना चाहते हो, तो मल्टीपल क्लासेस स्पेस बार दबा के भी दे सकते हैं। तो इससे क्लास सेंटर लार्ज। तो अपने अपने जब हमने टेम्पलेट देखा था तो वहां पे देखा था कि बहुत सारी क्लासेस यहाँ पे डिफाइन की हुई थी। सो क्लास सेंटर लार्ज, तो ये देखिए सेंटर अलाइन आ रहा है, रेड कलर में आ रहा है, और लार्ज फॉन्ट साइज 300%। तो इसका जो बेसिक साइज होता है पैराग्राफ का वो मतलब 12 होता है, या बेस फॉन्ट जो आपने डिफाइन किया हुआ अगर, तो वो बेस फॉन्ट अगर आपका 10 डिफाइन है तो ये 300% होके 30% तक पहुंच जाएगा, अगर 12 है तो 36 पे पहुंच जाएगा। इस तरह से हम दो क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं।
देन वी हैव CSS यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब आप सभी पे अगर चाहते हो स्टाइल लगाना तो आप ये वाला स्टाइल लगा सकते हो। तो जितने भी टैग्स होंगे वहाँ पे आपका ये लग जाएगा। तो H1 सेंटर ब्लू, ये भी और ये भी। तो इस तरह से हम स्टार का यूज कर सकते हैं। ग्रुपिंग सिलेक्टर, तो हमने ऊपर देखे थे कि हमने सिलेक्टर देखे यहाँ पे। अब हम कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए, हमने एक क्लास सिलेक्टर देख लिया था, यूनिवर्सल सिलेक्टर भी देख लिया था। अब हम ग्रुपिंग वाला देखते हैं। ग्रुपिंग का क्या मतलब होता है। अब मान लो आपके पास 3 टैग है, H1, H2 और P टैग है, और तीनों पे आपने यही वाला स्टाइल देना है। टेक्स्ट लाइन सेंटर, कलर रेड, टेक्स्ट लाइन सेंटर कलर रेड, टेक्स्ट लाइन सेंटर कलर रेड। तो 3 जगह पे आपको ये लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं और इस तरह से लिख सकते हैं नीचे H1, H2, P। तो ये तीनों के ऊपर आपका ये स्टाइल लग जाएगा इस तरह से। तो आप देख सकते हो H1, H2, P। तो H1 के ऊपर भी हेलो वर्ड, H2 के ऊपर भी एंड पैराग्राफ टैग है। तो तीनों पे आपने ये वाला स्टाइल लगाया है, सेंटर एंड रेड। तो आपको इस तरह से कोमा डाल के लगाने की जरूरत होती है बस। तो बहुत बार ये बहुत यूज होता है जब आप CSS कोडिंग करते हो, इसका काफी यूज होता है। तो ये आपने ध्यान में रखना। तो ये समराइज्ड वे के अंदर यहाँ पे हम पढ़ेंगे। कंक्लूड करते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा है। तो CSS की इंट्रोडक्शन पढ़ी हमने आज। फिर हमने देखा कि किस तरह से आप एक CSS के ऊपर स्टाइल दे सकते हो, और फिर सिलेक्टर जो है उसके बारे में हमने पढ़ा। हमने जब सिंटैक्स देखा था तो उसमें क्या था, सिलेक्टर था और प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू थी। तो सिलेक्टर कैसे आप लगा सकते हो, ID के साथ, क्लास के साथ डॉट लगा के, एलिमेंट डॉट क्लास लगा सकते हो, जैसे ये लिखा हुआ है स्टार एलिमेंट और एलिमेंट्स, कोमा लगा के लगा सकते हो, P लगा सकते हो, स्टार लगा सकते हो, P डॉट इंट्रो लगा सकते हो, इंट्रो लगा सकते हो, डॉट और हैश लगा सकते हो। तो ऊपर वापिस चलते हैं। इसका मतलब हमने सिंपल सिलेक्टर लगाए, देन कॉम्बिनेशन मतलब बहुत सारे कोमा डाल के हमने लगा दिए, क्लास सिलेक्टर लगाया, एलिमेंट सिलेक्टर डॉट लगा दिया। ठीक है जी। तो इस तरह से हम इनका यूज कर सकते हैं। ये आज हमने सीखे। So this was introduction to CSS। तो आज आपको क्या करना है, ये एक प्रोग्राम अभी तो आगे जाके बनेगा, बिकॉज अभी हमने सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन आज हमने ली है, और आगे हम कैसे यूज करेंगे, सेलेक्टर तक पढ़ लिया है हमने, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ये अब कल के लेक्चर में आएगा। और उसके बाद मेथड एंड प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज हैं ये वाली, ये देखिए नीचे आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, बैकग्राउंड, कलर प्रॉपर्टीज होती हैं, बॉर्डर होता है, मार्जिन होता है, पैडिंग होती है, हाइट, विड्थ, टेक्स्ट, फॉन्ट, बॉक्स मॉडल आएगा, आइकन, लिंक, टेबल। आप देख रहे हो कि बहुत कुछ है इसके अंदर। यहाँ तक आप इसको यूज करोगे
और ये आपके व्यूज़ हैं, हम इसका यूज़ करेंगे CSS के साथ। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आप ग्रिड का यूज़ करते हो। तो अगर HTML और CSS भी अगर आपको आती है तो आप एक जो वेबसाइट या आपके जो पेजेस हैं उसको आप रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, उसको आप बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन देके, जैसे आपने अलग अलग टेम्पलेट्स देखे, वो बना सकते हो। तो आगे आने वाले डेज के अंदर